हेलो फ्रेंड्स, ये ग्रेड सेकंड को लेकर जो अपन इंडियन इंग्लिश राइटर्स स्टडी कर रहे हैं उसका थर्ड पार्ट है। इसमें अपन बाकी के नेक्स्ट पोइट जो भी है तीन या चार पांच जो भी पोइट्स होंगे उतने अपन इसमें डिस्कस करेंगे। राइटर्स जो इंडियन इंग्लिश राइटर्स जो कि ग्रेड सेकंड के सिलेबस में दे रखे हैं वही अपन इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं बिना देरी किए हुए, देखते हैं श्री अरविंदो के बारे में। इनका फुल नेम अरविंदो केरिया घोष। ये इनके बारे में कुछ पर्सनल डिटेल्स है, तो ये आप ये वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपके लिए हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये ऐड कर दिया। बाकी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इनकी राइटिंग्स को लेकर मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं। अगर इनको कोई विशेष पुरस्कार मिला हुआ होता है तो उसको लेकर ये पूछे जाते हैं। तो ये आप सारी डिटेल्स आप पढ़ के आप उनमें कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इनको मास्टरी इन इंग्लिश में इनको मास्टरी थी इन इंग्लिश में, यानी इंग्लिश के अच्छे जानकार थे। ग्रीक, लैटिन और संस्कृत लिटरेचर के भी इन्हें बहुत अच्छी नॉलेज थी। इन्हें पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरी प्रोफेसर, फ्रीडम फाइटर, पोइट, मिस्टिक फिलोसोफर, योगी एंड वीर, ये सारे इनमें क्वालिटी दी गई थी। पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरी प्रोफेसर थे, फ्रीडम फाइटर थे, पोइट थे, मिस्टिक फिलोसोफर, योगी एंड वीर, ये सारे टाइटल्स इनको दिए गए हैं। तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण राइटिंग्स है वो अपन देख लेते हैं। ये तो बहुत फेमस है, पिलग्रिमेज ऑफ द नाइट सोनेट है, इनकी बहुत फेमस है। सावित्री, ये तो कई बार पूछा गया है सावित्री किसका है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। द लॉन्गेस्ट एपिक विच कंटेंस 23,013 लाइन, ये तो बहुत फेमस है सावित्री, कई बार पूछा गया है सावित्री। ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं। द लाइफ ऑफ डिवाइन प्रोज वर्क है इनका, इन्होंने कुछ मैगजीन्स में एडिटेड की थी। वंदे मातरम, कर्म योगी, धर्मा, तो ये सारी बातें तुम्हें अरविंद के बारे में ध्यान रखनी है। उसके बाद देखते हैं अपन कमला दास। इनका बर्थ पीरियड 1934 से लेकर 2000 रहा। माधवी कुत्ती के इनका पेन नेम था और ये कन्फेशनल पोइट के नाम से जानी जाती हैं। और ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1985 में, ये विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है। एट द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ सी अडॉप्टेड इस्लाम एंड बिकम कमला सुरैया। इन्हें दो तीन नाम रखे थे, कन्फेशनल, हर पोइट्रीज कन्फेशनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल। ये आपको ध्यान रखनी है, इनकी पोइट्री है वो कन्फेशनल पोइट्री के नाम से जानी जाती है। फेमिनिज्म मुख्य रूप से मिलेगा, मैन वोमेन रिलेशनशिप, मैरिज, ये सारी इनकी थीम है। सेक्स, फीमेल बॉडी, नोस्टैल्जिया आर द रिकरेंट थीम्स ऑफ आवर पोइट्री। तो ये सारी बातें इसके बारे में ध्यान रखनी है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण वर्क्स हैं, ये आपको कंप्लीटली ध्यान रखनी है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, अ हॉट नून इन मालाबार, एन इंट्रोडक्शन, और कन्फेशनल पोएम है इनकी, एन इंट्रोडक्शन। समर इन कलकत्ता, ये इनका कलेक्शन था। विजिटेड टू द सिटी, ये ध्यान रखना है आपको। और एक इनकी फेमस है माई स्टोरी ऑटोबायोग्राफी, ये 1975 में आई थी शायद, आप एक बार इसको टैकल कर लेना। माई स्टोरी, ये आपको कंप्लीटली ध्यान रखनी है। माई स्टोरी किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये कमला दास की ऑटोबायोग्राफी। फेयरवेल टू बॉम्बे, तो ये इनकी राइटिंग्स आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। उसके बाद देखते हैं निजिम एजिकिल, ये ज्यूइश पोइट थे। इनका जन्म मुंबई में हुआ था, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश बॉम्बे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं। अर्बन पोइट के नाम से जाने जाते हैं, शहरी पोइट थे। और ये बात इनकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्हें फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। बाकी बात आप नोट डाउन करके इनको लर्न कर सकते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी जो भी है। इनकी महत्वपूर्ण राइटिंग्स अपन देखते हैं, तो इनकी मेजर पोएम्स में नाइट ऑफ द स्क्रीन जो कि ग्रेड फर्स्ट में भी दे रखी है, एंटरप्राइज, द जर्नी ऑफ लाइफ, केस स्टडी, तो ये इनकी कुछ मेजर पोएम्स हैं। फेमस पोएम्स ही पूछी जाती हैं, फेमस जो राइटिंग्स होती है राइटर की वही पूछी जाती है एग्जाम में। पोइटिंग कलेक्शन है इनके, द एग्जैक्ट नेम, इसी में नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है तुम्हारी, द अनफिनिश्ड मैन, अ टाइम फॉर चेंज, तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं कलेक्शंस। और इन्होंने कुछ मैगजीन्स एडिटेड करी थी जैसे क्वेस्ट, इंडिया, पोइट्री, इम्प्रिंट, तो ये आपको कंप्लीटली ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं अरुण कोलकर, ये मराठी पोइट थे। इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको भी मिल चुका है 2005 में, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इनकी पोइट्री सैटारिकल टोन में थी, रियलिस्टिक इन डिस्क्रिप्शन, और कुछ वास्तविकता को भी दर्शाती हैं। जैसे जयजुरी, इनकी कलेक्शन है पोएम्स का। चैतन्य, द बस, ए ओल्ड वुमेन, यानी ज़मीन से जुड़े, ये रीजनल पोइट थे तो ज़मीन से जुड़ी बातें इन्होंने अपनी राइटिंग्स में करी हैं। उसके बाद देखते हैं अपन ए के रामानुजन, जो कि 1929 से 2009 इनका बो रहा है। ये इनका फुल नाम है अट्टीपट कृष्णा स्वामी रामानुजन अय्यर। मैसूर में जन्म हुआ था इनका। इंग्लिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक, द्रविडियन लैंग्वेज इनके अच्छे मतलब सीखा था इन्होंने, सिखाया था।
1965 में ये यूएसए में सेटल्ड हो गए थे। तो ये इनकी कुछ उनसे रिलेटेड पर्सनल जानकारी है, ये आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में ध्यान रखना है। पोइट, ट्रांसलेटर के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने ही ट्रांसलेटेड मैनी पोएम्स फ्रॉम तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत इनटू इंग्लिश। इन्होंने बहुत सारी पोएम का ट्रांसलेशन भी किया था। एक है रामानुजन की, अपन बहुत सारी पोएम ट्रांसलेटेड पोएम ज़्यादा पढ़ते हैं। रामानुजन ट्रांसलेटेड यू आर अनंत मूर्ति संस्करा अ नोवेल फ्रॉम कन्नड़ इनटू इंग्लिश। जे इनकी ये नोवेल था संस्कार नोवेल था, ये इसको कन्नड़ से लेके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन हिस्ट्री, मैथोलॉजी एंड हिंदू ट्रेडिशन अंडर सेटारिकल टोन आर मेजर थीम्स ऑफ हिज पोइट्री। हिंदू मैथोलॉजी और हिस्टोरिकल मैथोलॉजी है वो इनकी पोएम्स की मेन थीम्स मानी जाती है। रामानुजन कलेक्शंस ऑफ पोइट्री, आपको ये ध्यान रखना है। द स्टाइडर्स, द इंटीरियर लैंडस्केप्स, रिलेशंस, ये इनके कुछ कलेक्शंस हैं। इज मेमर पोएम्स, ये ऑबिचुअरी, ये इनकी फेमस पोएम्स है, ये आपको ध्यान रखनी है। ऑफ मदर अमॉन्ग थिंग्स, लव पोएम फॉर अ वाइफ, कन्वेंशंस ऑफ डेस्पेयर, ये इनकी कुछ पोएम्स हैं। रामानुजन पोइट्री एक्सप्लोर फैमिली रिलेशंस स्पेशली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, मदर एंड फादर। तो ये इनकी जो पोइट्री हैं वो ये रिलेशंस रिवील करती हैं बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड मदर एंड फादर। तो ये था आपका आज का वीडियो। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।